गुड मॉर्निंग। मैं सोनू मिश्रा स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में। और प्रॉफिट लॉस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज चौथी बार हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है। इससे पहले 3 वीडियो चैनल पे अपलोड कर चुके हैं हम। अगर यकीन नहीं होता है तो आप एम्बिशन मैथमेटिक्स जहाँ लिखा हुआ है वहाँ क्लिक करिए और प्ले लिस्ट में जाइए, पता चल जाएगा 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है तो निश्चित रूप से जाके देखिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएँ उसमें, जरूर देखिएगा। और रही आज की बात, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आज बात करेंगे। बस लगातार मेरे साथ बने रहिए पूरे तैयारी के साथ। और पूरी तैयारी के साथ मतलब सूट बूट नहीं लगाना है भैया, बस एक अच्छी सी कॉपी कलम और एकांत सी जगह में बैठ जाना है और लगातार मेरे साथ बने रहना है। इतनी सी तैयारी आपकी होनी चाहिए। और अगर आप हमसे पहली बार मिल रहे हैं तो मैं आपको याद दिला दूँ कि इस चैनल को अपना बना लीजिएगा। और चैनल अपना कैसे बनता है? जब हम चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि जब भी इसके बाद हम चैनल में वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और हमारी और आपकी मुलाकातों का सिलसिला लगातार आगे बढ़ता रहेगा, है ना? ओके, चलिए प्रॉफिट लॉस में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल की बात करेंगे। सवाल आपका इस तरह है। तो सबसे पहला सवाल मैंने लिया है, आप ज़रा ध्यान से देखिए। सवाल कहता है, एक दुकानदार 1350 रुपया में 2 वस्तुएं खरीदता है। पहले वस्तु को 6% की हानि पर, दूसरे वस्तु को 7.5% के लाभ पर बेचता है। पूरे व्यापार में उसे कुछ भी लाभ या हानि नहीं होती है। दोनों वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। मान लीजिए आप ही दुकानदार हैं, 2 वस्तु खरीद के लाते हैं। कितने में? 1350 रुपया में। अब ये श्योर नहीं है कि किस वस्तु को मैंने कितने में खरीदा। हो सकता है कि एक वस्तु को 1300 में खरीदा, दूसरे को 50 में खरीदा, या एक वस्तु को 1300 में खरीदा, दूसरे को फ्री में खरीदा। कुछ भी क्लियर नहीं है, वही चीज़ आपको पता करनी है। तो हुआ यूँ कि 1350 में तो 2 वस्तु खरीद के लाया। अब एक वस्तु को बेच दिया 6% नुकसान पे और एक को बेच दिया 7.5% फ़ायदा पे। तो जब फिर से हिसाब किताब देखा गया तो पता चला कि ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। मतलब 1350 रुपया पूंजी लगाया था और उसके पास 1350 रुपया ही आया बेच के। तो उसके दिमाग में आया, इसका मतलब ये जितना मैंने एक तरफ नुकसान किया उतना ही मैंने दूसरी तरफ कमाया। क्लियर है? तब जाके ऐसा पॉसिबल है। अगर 1350 रुपया को 2 भागों में बांटा गया तो देखा गया कि पहले पे जो 6% हमको नुकसान हो रहा है, पहले पे जो 6% नुकसान हो रहा है वो बराबर है किसके बराबर? दूसरे पे जो 7.5% का प्रॉफिट हो रहा है उस पर। तब तो ऐसा ही होगा ना, जितना मैंने डुबाया उतना ही कमाया, इसीलिए नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है। तो अब यहाँ से अगर हम रेशियो निकालें तो परसेंटेज कैंसिल, ये डेसिमल हटा के यहाँ 0 डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 चौका 60 और 15 पचे 75, मतलब 4A बराबर 5B के। तो अगर हम यहाँ से A और B का रेशियो पता करें तो A बटा B क्या होगा मेरे भाई? 5/4। अब 1350 रुपया को चुपके से बगैर किसी से पूछे, किसी से कहे 5:4 में बांट देंगे 1350 रुपया को। तो कैसे बांटेंगे? 5 4 9, 9 बराबर कितने के? 1350 के। तो 1 बराबर कितने के? काट दें 15, 150, 150। मतलब A बराबर तो 5 है, तो 1 बराबर 150, तो 5 बराबर 750 और B बराबर 15 चौका 60, 600। मतलब जिस वस्तु को 6% नुकसान पे बेचे थे उसका दाम है 750 और जिस वस्तु को 7.5% फ़ायदा पे बेचे थे उसका दाम है 600। तो मैंने सवाल में बहुत आसान कर दिया। आपसे पूछता है दोनों वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का 750 और दूसरे वस्तु का 600। लेकिन सवाल में थोड़ा सा पेच लगा देता, कहता है कि जिस वस्तु को फ़ायदे में बेचे हैं उसका दाम कितना है भैया? जिस वस्तु को फ़ायदे में बेचे हैं B है ना, तो B 600 और जिसको नुकसान में बेचे हैं वो है 750। ये आपका सवाल, ये आंसर है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। ये पहली वस्तु का दाम और ये बाद वाली वस्तु का दाम। आप चेक करके देखिएगा, इसका जो 6% होगा ना नुकसान, 600 के 7.5% के बराबर होगा डेफिनेटली। आप चेक करके देखिएगा ज़रूर। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल हम आपको बताते हैं। और एक बात और सीख लीजिए, इस सवाल को हम एलिगेशन से भी बनाते हैं। एलिगेशन एक रूल है, मैंने नहीं बताया है अभी कॉन्सेप्ट। तो सारे सवाल को जब मैं प्रॉफिट लॉस के उन सारे सवाल पर चर्चा करूँगा जिसमें एलिगेशन इस्तेमाल होता है तो बताऊँगा। फिलहाल आप इतनी बातें समझिए और सीखिए। अभी बता दूंगा तो कंफ्यूज कर जाओगे।
इस सवाल को भी देखिए, आपको लगेगा कि पहले जैसा सवाल है, लेकिन दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। बस देखिएगा ध्यान से। इस सवाल में कहता है कि एक दुकानदार 480 रुपया में 2 वस्तुएं खरीदता है। पहले वस्तु को 15% की हानि पर और दूसरे वस्तु को 19% के लाभ पर बेचता है। तो वह पाता है कि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। दोनों वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब देखिए, इससे पहले वाले सवाल में जो था ना, उसमें एक तरफ हानि एक तरफ लाभ, वो दोनों बराबर था। लेकिन इस सवाल में दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। और विक्रय मूल्य कैसे होता है पता है? किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में 100%। ये चर्चा हम शुरू से करते आ रहे हैं। अगर आपने 10% लाभ लेके बेचा, इसका मतलब आपने उसे बेचा 110% पे। और अगर आपने 10% नुकसान पे बेचा, इसका मतलब आपने उसे बेचा 90% पे। अगर आपने 15% नुकसान पे बेचा तो आपने उसे बेचा 85% पे। और अगर आपने 19% फ़ायदा लेके बेचा तो आपने बेचा उसे 119% पे। तो मान के चलिए 480 में 2 वस्तु खरीदे, एक वस्तु का दाम ए, एक वस्तु का दाम बी। पहले वस्तु को आपने क्या किया है? 15% की हानि पर बेचा है। इसका मतलब उसे आपने 85% पे बेचा है। मतलब ए का 85% बराबर है किसके? दूसरे वस्तु के 19% लाभ के बराबर, मतलब दूसरे वस्तु के 119% के बराबर। कहता है ना, दोनों वस्तुएं बराबर दाम पर बेची गई, दोनों वस्तुएं का विक्रय मूल्य बराबर है। इसका मतलब वही हुआ, दोनों वस्तुएं बराबर दाम पर बेची गई। तो परसेंटेज यहाँ कैंसिल, 17 25 85 और 17 7 119। ठीक है, तो 5A बराबर कितना? 7B। ये भी इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है ये। हाँ, तो A बट्टा B किसके बराबर हो गया भैया? 7/5 के बराबर। तो अब आपको क्या करना है? 480 को 7:5 में बांटना है। कैसे बांटेंगे? 7 5 12, 12 बराबर 480, 1 बराबर 12 चौके 48 40, 1 बराबर 40, तो 7 बराबर 7 चौके 28 280, और 5 बराबर 4 पंचे 200। तो यहाँ पे मामला क्लियर हो गया। एक वस्तु का दाम 280 और एक वस्तु का दाम 200। बाय द वे, अगर आपसे ये पूछता कि हानि पे जो वस्तु बेचा गया उसका दाम कितना है और लाभ पे जो वस्तु बेचा गया उसका दाम कितना है, तो सिंपल सी बात है, ए का दाम कितना? 280। इस वस्तु को बेचा गया है कितना पे? 85% पे। और इस वस्तु का दाम कितना? 200, जिसको बेचा गया है कितना? 19% लाभ लेके। आप देखिएगा, 280 को लाइए 85% पे और 200 को लाइए 119% पे। दोनों का दाम क्या हो जाएगा? बराबर आ जाएगा। इस बात की पूरी गारंटी है। 280 का 85% और 200 का 119%, दोनों क्या होगा? बराबर होगा। मैं लिख देता हूँ, आप एक बार चेक करके देखिएगा जरूर। आप इन बातों को चेक कर लीजिएगा। सवाल में मिटा देता हूँ, थोड़ा सा जगह बच जाए लिखने के लिए। आप एक काम करके देखिएगा, ए मतलब कितना? 280। 280 का कितना परसेंट? 85%। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 200 के 119% के बराबर आएगा। आप चेक करके देखिएगा। आप ये का के रूप में ही समझिए, जो समझना है समझिए। हाँ, 280 का 85% जो होगा वो 200 के 119% के बराबर होगा। तो जिस वस्तु को हानि पे बेचा उसका दाम 280 और जिस वस्तु को लाभ पे बेचा उसका दाम 200। तो ये बहुत मुद्दे की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। बस इसी तरह लगातार मेरे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू।